से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के बाद और जब से दिल्ली में आई है, ये महिलाओं की ही नहीं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ देश की महिलाओं के साथ शोषण करने का काम किया है, देश की जनता के साथ कहीं ना कहीं इन्होंने छलावा करने का काम किया है। जो योजनाएं अभी तक दिल्ली की महिलाओं को मिल रही थी, आज जिस तरीके से इस सरकार ने लाइन में लगाने का काम किया है, ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विफलता है और इसको साबित कर रही है। आप बताइए, पहले महिलाएं बसों में बैठ जाती थी, उनको टिकट लेके उसके बाद यात्राएं करनी पड़ती थी, अब उनको प्रभावित किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। ये पूरी तरीके से ये ऐसी योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की सरकार खत्म करना चाहती है और ये पूरी तरीके से ये बसों का निजीकरण, बसों को प्राइवेटाइज करके इस देश में और दिल्ली में दिल्ली की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, ये कतई नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। या तो रेखा गुप्ता इस्तीफा दे या दिल्ली की महिलाओं को न्याय दे। आप बताइए, पत्रकार महिला है, महिला है तो महिला है तो धमकाएंगे, नहीं महिला है तो महिला है। आप सवाल पूछिए, महिलाओं के बीच में आ गई, महिलाओं के न्याय, महिलाओं के हाल की बात पूछिए आपने। आप बताइए, आप इस देश की जनता के साथ, आप इस देश की जनता के साथ कहीं ना कहीं अन्याय करने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने देश की जनता के साथ अन्याय किया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आप बताइए, लाइन में आज सिलेंडरों में लाइन में लगा दिया किसानों की, नौजवानों की। इस सरकार ने न जवान को छोड़ा, न किसान को छोड़ा, न महिला को छोड़ा। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री की क्या बात है? जब राजा ही भ्रष्ट है तो प्रजा का क्या हाल होगा? तो ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट है। और ये महंगाई महंगाई महंगाई, आप महंगाई पर सवाल नहीं, देश के प्रधानमंत्री महंगाई का मान नहीं बोलना चाहते हैं और आप महंगाई को मौज लेना चाहती हैं। आए तो आप जो लगातार ये महिलाओं के लिए जो आप आवाज उठा रहे हैं, लेकिन महिला तो खुश है, कह रहे हम लोग खुश है, महिलाएं को, अरे भाई, दिल्ली की महिलाओं में मैं आज बस की यात्रा कर रहा था। महिलाएं इस सरकार को इतना कोस रही हैं कि ये सरकार कहां से आ गई। इससे बेहतर होती कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो तेलंगाना जैसे मुफ्त महिलाओं को बस यात्राएं मिलती, ना कोई आधार कार्ड दिखाना होगा, ना कोई पिन कार्ड नया बनवाना होता। ये सरकार नीति और नियोजन की सरकार नहीं है, ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट सरकार है और दिल्ली के जनता के साथ अन्याय हो रहा है। हम कांग्रेस पार्टी कल बहुत बड़े प्रदर्शन महिलाओं के साथ और सड़क पर उतर के महिलाओं को न्याय दिलाने का काम करेगी। कांग्रेस का बस हाय करते रहेंगे। अरे हाय वो कहाँ चला गया? हाय महंगाई डाई खाए जात है तो हर मुस्कान बड़ी बताई जात है। हाय मुस्किया रही हैं आप हंस रही हैं। महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, आप हंस रही हैं। अरे भोजपुरी में कहावत नहीं सुनी है? अवधी भाषा समझ नहीं आती आपको? ये देश की जनता है, ये देश की जनता सबको बताने का काम करेगी। ये देश की जनता न्याय की जनता है और ये देश की जनता आज सिलेंडर की भी बात करेगी, आज महिलाओं के सम्मान की बात करेगी, बेटियों की बात करेगी, जवान और किसान सब की बात करेगी, हम सब की बात करेंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के बाद और जब से दिल्ली में आई है, ये महिलाओं की ही नहीं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ देश की महिलाओं के साथ शोषण करने का काम किया है, देश की जनता के साथ कहीं ना कहीं इन्होंने छलावा करने का काम किया है। जो योजनाएं अभी तक दिल्ली की महिलाओं को मिल रही थी, आज जिस तरीके से इस सरकार ने लाइन में लगाने का काम किया है, ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विफलता है और इसको साबित कर रही है। आप बताइए, पहले महिलाएं बसों में बैठ जाती थी, उनको टिकट लेके उसके बाद यात्राएं करनी पड़ती थी, अब उनको प्रभावित किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। ये पूरी तरीके से ये ऐसी योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की सरकार खत्म करना चाहती है और ये पूरी तरीके से ये बसों का निजीकरण, बसों को प्राइवेटाइज करके इस देश में और दिल्ली में दिल्ली की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, ये कतई नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। या तो रेखा गुप्ता इस्तीफा दे या दिल्ली की महिलाओं को न्याय दे। आप बताइए, पत्रकार महिला है, महिला है तो महिला है तो धमकाएंगे, नहीं महिला है तो महिला है। आप सवाल पूछिए, महिलाओं के बीच में आ गई,